सेम एनर्जी जो आप सेक्सुअल एनर्जी है, वही एनर्जी आपको आध्यात्मिक एनर्जी है, पता है आपको? इफ़ इट इज़ गोइंग डाउन इट्स योर सेक्सुअल थिंग, इफ इट्स गोइंग अप इट इज़ योर एनलाइटमेंट, ठीक है? सबके लिए प्यार। अगर आपका हार्ट चक्र बैलेंस है ना, और जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मनु, तो मेरा बच्चा मेरा है, उसका बच्चा बच्चा उसका है, वो डिफरेंस भूल जाओगे। डू यू लिसन ओशो? ओह, आई एम बिग फैन ऑफ ओशो। ओशो की कौन सी 3 चीज़ आपको बड़ी लगती हैं, लाइक ऑल टाइम फेवरेट है ओशो? ओशो की 3 चीज़ें जो उसने, मेजर चीज़ जो उसने बोली थी, जिसको लोगों ने नहीं समझा, जो उन्होंने संभोग से समाधि की एक बुक भी लिखी है, ठीक है? उन्होंने बोला कि इस चीज़ से ना ऊपर उठो। उससे कैसे उठोगे? किससे? आपकी जो सेक्सुअल रिक्वायरमेंट्स है। सो मच ऑफ क्लैरिटी कि क्या पता कि वो बंदा सिर्फ रीअश्योरेंस चाह रहा है। इवन बैड रिलेशनशिप में दोनों लोगों का अपनी जगह सही होना, बट फिर भी वो रिलेशनशिप। व्हाट अ पॉइंट। हाँ, स्पिरिचुअलिटी का इन्फ्लुएंस क्या था आपकी लाइफ में? अगर मैं आपसे पूछूं हाँ। कोई भी 3 वर्ड्स में, क्या इन्फ्लुएंस था? जैसे मेरे लिए मेरी जर्नी वॉज वेरी पीसफुल, मेरे को शांति कहीं नहीं मिलती, आई फील रियली सेटिस्फाइड ऑल्सो। हाँ, पीस इज वन थिंग, एक्सेप्टेंस, ओके, ठीक है, लेटिंग गो। हाउ डिड यू बिकेम सो सेल्फलेस? सेल्फलेस। हाँ, मैं बिल्कुल सेल्फलेस ही बोलूँगा इसको, क्योंकि जब आप खुद को साइड रख देते हो, हाँ, राइट, और आप किसी और के लिए वो चीज़, जो पर्टिकुलर टाइम आपका इतना यहाँ पर है, वो आप किसी और को डेडिकेट या डिवोट कर देते हो। आई थिंक आई एम अ वेरी एम्पैथेटिक पर्सन। मैंने इतना पेन फील किया है कि मैं दूसरों का पेन समझती हूँ। हेलो मैम, हाउ आर यू? गुड गुड, नाइस टू हैव यू हेयर। और आप बताओ कैसे हो? थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। आई एम डूइंग ग्रेट मैम, एंड आई थिंक यू आर वन ऑफ द गेस्ट कि जिससे मैंने बात करी है, आई फेल्ट अ कनेक्शन, एंड आई थिंक ओके अ पॉडकास्ट इज मच नीडेड, बिकॉज जब मैंने आपसे बात करी दैट वाज अ नॉर्मल कॉल जो 5 से 10 मिनट में एंड हो जानी चाहिए थी, बट वी टॉक स्ट्रेट फॉर 2 आवर्स, राइट, और बीच बीच में भी हमारी बातें होती रहती थी, राइट। सो इवेंचुअली इस चीज़ से ये बहुत चीज़ क्लियर होती है कि लोग चाहे कितना भी दूर हो, they are very close to each other, right, in terms of their thoughts, in terms of their feelings, and in terms of their knowledge and wisdom, right। आज का जो पॉडकास्ट है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, काफ़ी ज़्यादा इंगेजिंग क्वेश्चन मैंने प्रिपेयर करे हैं मैम, सिंस यू लिव इन लंडन, राइट। सो आई वांट अ प्रॉपर पर्सपेक्टिव ऑफ पीपल लिविंग इन लंडन कि उनका क्या टेक, एक्चुअल क्या टेक है उनका, और जो इंडिया में उनका क्या टेक है, राइट। एंड आई वांट कि आज का जो पॉडकास्ट हो, आप अपने आंसर्स को थोड़ा सा क्रिप्स एंड शॉर्ट रखने की कोशिश करें, ताकि जो लोग हैं वो सिंपल लैंग्वेज में भी समझ पाए इसको जितना आराम से, और कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को आप थोड़ा सा सिंपलर वे में समझाने की कोशिश करें, क्योंकि सबका IQ इतना नहीं होता कि सामने वाला वो आराम से उस चीज़ को इजीली अंडरस्टैंड कर पाए, हर एज ग्रुप के लोग, राइट। सो रेडी फॉर द पॉडकास्ट मैम? यस, थैंक यू। सो मैम, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि यू आर ऑल्सो स्पिरिचुअल पर्सन, राइट, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी टू यू? स्पिरिचुअलिटी टू मी इज़ लाइक, इस वर्ड का ही जो मीनिंग है वो स्पिरिट से स्टार्ट होता है, मीन्स विच इज़ क्लोज टू सोल, आपकी आत्मा, ठीक है। जब भी आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आती है ना मनु, आती ही आती है सबकी लाइफ में, ठीक है। जो भी इंसान जन्म लिया है वो अच्छा बुरा टाइम देखेगा ही देखेगा। अच्छा तो ठीक रहता है, हम खुश रहते हैं, अच्छी चीज़ें मिल गई हैं, सो कॉल्ड अच्छा जो सोसाइटी ने हमें बताया है, वो दिन अच्छे निकल जाते हैं। जब आपकी ज़िंदगी में आता है बुरा समय, ठीक है, बुरा समय जो है ना वो कोई इंसान ही लेके आता है, भगवान ऊपर से नहीं लेके आया पाएगा, ठीक है। वेरी ट्रू। तो आपका कोई किसी से अटैचमेंट है, उसी से ही आपको बुरा समय आएगा, वो आपको चैलेंज करेगा, ठीक है। तो वो जो समय आता है ना, तो वी टेंड टू ब्लेम पीपल, ठीक है। वहाँ पे अध्यात्म आपको हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड कि दिस इज़ नॉट कोइंसिडेंस। जैसे कि आप एक रिलेशनशिप से निकल रहे हो और कोई आपको एक अब्यूजिव रिलेशनशिप में हो, या फिर कोई आपको इतना क्रिटिसाइज़ कर रहा है कि आप इतना चैलेंज फील कर रहे हो, ठीक है, कि आप रिलेशनशिप में बहुत क्रिटिसिज्म इंसान फेस करता है। इसीलिए बोलते हैं कि मैरिज और रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप एलोन हो ना, अकेले हो, तो आप अपने राजा हो। राजा फिर चेंज कैसे होगा? कोई तो आएगा जो चैलेंज करेगा, ठीक है। तो अध्यात्म वहाँ पे काम करता है कि ये आपको, ये इंसान या ये सिचुएशन आपको चेंज करना चाह रही है। आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो आप ब्लेम करो और अपने अंदर चेंजेस मत लेके आओ। तो आपकी जो सोल जर्नी है, जो ग्रो करना चाह रही है, प्रोग्रेस करना चाह रही है, वो नहीं करेगी। आप ऐसे ही खाओगे पियोगे, सर्वाइव करोगे, लोगों को ब्लेम करोगे, डेथ बेड पे होगे, बहुत सारे रिग्रेट्स होंगे, डिज़ायर्स नहीं पूरे होंगे, फिर जन्म लोगे, और जन्म पे जन्म हम लेते जा रहे हैं, ठीक है।
तो आध्यात्मिक नॉलेज होना आपको उस चीज़ को फेस करने में हेल्प करती है कि मेरे पास इसमें लर्न करने के लिए क्या है, ये इंसान के थ्रू मुझे क्या चेंजेस लेके आना चाह रहा है। आज की जो जनरेशन है ना, वो डिज़ायर्स में, लस्ट में, लोभ में, एंगर में इतना ज़्यादा फंस चुकी है, हमें खुद ही नहीं पता है, ठीक है, कि वो आप अध्यात्म आपको ना ग्राउंडिंग देगा, ठीक है। सपोज मेरी एक डिज़ायर है कि मैं 2 BHK फ्लैट खरीदूँ, क्या मेरी डिज़ायर वो ख़त्म होती है? नहीं। जब मैं 2 BHK में जाती हूँ, मुझे 4 BHK चाहिए, 4 BHK जाती हूँ, ह्यूमन वॉल्स आर लिमिटेड। हाँ, ठीक है। तो हर एक को बैलेंस फील करना, जो बुद्धा ने बोला मध्य मार्ग, ना भोगी बनना है, ना योगी बनना है, ठीक है। मतलब हम इतना भोग में नहीं चले जाना है कि वही भोग आपको एंटेंगल कर ले, कंज्यूम करने लगे, और इतना भी योगी नहीं बनना है कि मतलब आप शरीर के थ्रू आप आत्मा फील कर रहे हो, शरीर के थ्रू अध्यात्म फील कर रहे हो, उसी की आप वैल्यू ना करो, ठीक है। तो अध्यात्म आपको ना ग्राउंडिंग देता है, मध्य मार्ग बताता है कि ठीक है मैं 4 BHK चाहता हूँ, बट क्या मैं 2 BHK में भी जो रिसोर्सेज हैं उसमें मैं शांति फील कर रहा हूँ, सेटिस्फाइड हूँ, हर एक मूवमेंट में सेटिस्फाइड हूँ। जो भी रिलेशन मेरे को परेशान कर रहा है, जो भी सिचुएशन मुझे परेशान कर रही है, मैं क्या अपने अंदर चेंजेस लेके आ रहा हूँ, या मैं ब्लेम कर रहा हूँ, क्या मैं उसको एक्सेप्ट कर पा रहा हूँ। तब ये कंसेप्ट आ जाता है प्रीवियस बर्थ, और वो कि लॉ ऑफ कर्म आ जाता है, ठीक है। आई अंडरस्टैंड कि देयर इज़ नो साइंटिफिक प्रूफ कि कोई पिछला जन्म था कि नहीं था, बट क्या चीज़ है जो मरती है जब आप मरते हो? शरीर तो वही है, हर बॉडी पार्ट वही है, जिसको कॉन्शियसनेस, चेतना बोला बुद्धा ने। सॉरी आई एम इंटरप्टिंग इन बिटवीन। आई वांट टू नो अबाउट योर स्पिरिचुअल जर्नी फर्स्ट। सबकी लाइफ में एक इन्फ्लुएंस होता है स्पिरिचुअलिटी का, राइट? आई वाज अ पर्सन हु वाज सफरिंग विद अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ मेंटल थिंग्स, राइट, जो शायद किसी चीज़ से करने के लिए भी टेम्प्रेरी इफेक्ट आ रहा था, और वो कुछ टाइम के लिए लॉन्ग टर्म ठीक नहीं हो रहा था। व्हेन आई स्टार्टेड इवॉल्विंग एज अ स्पिरिचुअल पर्सन, तो मेरी ज़िंदगी में शांति आई, डिटैचमेंट आई। दैट इज़ माई जर्नी, दैट इज़ माई डेफिनेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी, जो मैंने फील करा है। वॉट डिड यू फेल्ट? तो मेरा जो जन्म हुआ था ना मोनू, वो काफ़ी वायलेंट फैमिली में, माई फादर वॉज क्वाइट अ वायलेंट पर्सन, एल्कोहलिक एंड वायलेंट। तो मैंने एक डोमेस्टिक वायलेंस देखा जिसमें मेरा बचपना बहुत ख़राब निकला, और जिससे मैं कि आई जस्ट वॉन्ट टू रन अवे फ्रॉम माई होम, और उससे बचने के लिए जिसको मैं हील नहीं हुई थी, आई वेंट थ्रू अ अब्यूसिव रिलेशनशिप, ठीक है। उसके बाद जैसे ही वो अब्यूसिव रिलेशनशिप में गई, मैं एक टाइम आया जब मुझे लगा मुझे जीना नहीं है, क्योंकि हर बार कुछ कुछ बुरा हो रहा है मेरे साथ। आई वॉज वेरी क्लोज टू अटेम्प्टिंग अ सुसाइड, ठीक है। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अदिति, सोच कि तू मर गई है, अपने लिए मर गई है, किसी और के लिए जी, ठीक है, लोगों के लिए जी, ठीक है। वो थॉट ने मुझे इनकरेज किया। हाउ डिड यू बिकेम सो सेल्फलेस? हाँ, मैं बिल्कुल सेल्फलेस ही बोलूँगा इसको, क्योंकि जब आप खुद को साइड रख देते हो, हाँ, राइट, और आप किसी और के लिए वो चीज़ जो पर्टिकुलर टाइम आपका इतना यहाँ पर है, वो आप किसी और को डेडिकेट या डिवोट कर देते हो। आई थिंक आई एम अ वेरी एम्पैथेटिक पर्सन। मैंने इतना पेन फील किया है कि मैं दूसरों का पेन समझती हूँ, इतना समझती हूँ मनु कि मैं आर यू नम समवेयर? कहीं पेन में थोड़ा नम तो नहीं हो आपकी? ठीक है, आपको पेन फील ही नहीं हो रहा है? मेरे को बहुत ज़्यादा पेन फील नहीं होता है, इतना मैं एक्सपीरियंस कर रहा सो हूँ। यू आर समवेयर यू आर नम? नॉट नम, आई हैव अंडरस्टूड लाइफ इन अध्यात्म वे। ओके, दैट इज़ अ बेटर वे, ठीक है। तो उसके बाद मेरे पेरेंट्स की भी डेथ हुई कैंसर से, विद इन 6 मंथ दोनों की डेथ हुई। तो इस सब इंसिडेंट्स के बीच में, जिसमें मैं पुलिस स्टेशन, कोर्ट, हॉस्पिटल के ही चक्कर लगा रही थी, मुझे लाइफ की रियलिटी समझ आ गई मनु। तब मैं अध्यात्म में चली गई पूरी तरह से। ये क्वेश्चन मुझे अंदर से वो खा गया कि हु एम आई, व्हाट इज़ सफरिंग, ठीक है। लोग मरते हैं, क्यों मरते हैं? किसी की सफरिंग ज़्यादा है, किसी की कम है, ठीक है। और वाई मी, मुझे क्यों इतना लॉन्ग टर्म का सफ़र करना पड़ा? तब मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिले, ठीक है। मैं सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारा, सोल जर्नी होती है, टॉक्सिक रिलेशनशिप होते हैं। मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ना स्टार्ट कर दिया कि एस्ट्रोलॉजी में मैंने देखा कि मेरा ये जर्नी थी, और क्यों जर्नी थी, क्योंकि मुझे लोगों की हेल्प करनी थी,
तो आई हैव टू गो थ्रू दैट। स्पिरिचुअलिटी का इन्फ्लुएंस क्या था आपकी लाइफ में? अगर मैं आपसे पूछूं हाँ कोई भी 3 वर्ड्स में, क्या इन्फ्लुएंस था? जैसे मेरे लिए मेरी जर्नी वॉज वेरी पीसफुल, मेरे को शांति कहीं नहीं मिलती, आई फील रियली सेटिस्फाइड ऑल्सो। हाँ, पीस इज वन थिंग, एक्सेप्टेंस, ओके। ठीक है, लेटिंग गो ऑफ एंड फॉरगिविंग पीपल, एवरीथिंग आई गॉट इट फ्रॉम स्पिरिचुअलिटी। जो आपने जो 4 एक्सपेक्ट कवर करे हैं ना, लेटिंग गो, फॉरगिविंग पीपल, एक्सेप्टेंस, जो भी इंसिडेंट हो रहा है, और पीस, ये सब कुछ मिला मुझे अध्यात्म से, ठीक है। नहीं तो मैं देखती हूँ, अगर मेरे पेरेंट्स क्वाइट यंग थे, इतना सफरिंग से जो डेथ हुई, लोग यार मेरा भगवान पे विश्वास उठ गया, मेरा नहीं उठा। मैंने एक ही बात पूछी, कौन है जिसकी डेथ नहीं होनी है, ठीक है। मैं ऐसे लोगों से मिली जिनके बच्चों की यंग डेथ हुई थी, तो मुझे लगा यार आई एम मच बेटर, मेरी एटलीस्ट पेरेंट्स को जाते देखा, ठीक है। तो वो जो एक्सेप्टेंस आया ना लाइफ का, और मैं अब हर प्रॉब्लम में मैंने सोची इसमें मुझे क्या सीखना है, ठीक है, इससे मेरी सोल कैसे ग्रो की, ऐसे मैं और स्ट्रॉन्ग बनूंगी। उसके बाद मैंने अपनी लाइफ बिल्कुल माइनस से स्टार्ट की, फाइनेंशियली माइनस आई वॉज, मेरे पास मेरे पेरेंट्स के लास्ट राइड करने के भी पैसे नहीं थे, आई एम द एल्डर गर्ल, और मेरे पास 3 लोन थे मेरे सर पे, ठीक है। एंड आई वेंट इनटू डीप डिप्रेशन कि भाई ये क्या हो गया, नाउ आई एम द टारगेट। उसके बाद जो मैं उठी, ठीक है, उसके बाद मैंने फाइनेंशियली मैंने लंदन चली गई, वहाँ पैसा कमाया। हाउ डिड यू गेट टू लंदन? थोड़ा ये जर्नी क्या थी लाइक कि हाँ, तो क्योंकि लाइक यू सेड कि फाइनेंशियली यू आर नॉट दैट पर्टिकुलर स्टेबल, राइट? तो वो वहाँ से लंदन तक की जर्नी लाइक आपने कैसे कवर तो करी? मेरी जॉब में एक अपॉर्चुनिटी आई बाहर लंदन जाने की, तो आई ग्रैब्ड इट। मैं आईटी के थ्रू थी, तो मुझे आई और मैंने वो ग्रैब किया। और मैं जिस सिटी में गई, मैं किसी एक भी इंसान को नहीं जानती थी, ठीक है। मैंने वहाँ से स्टार्ट किया, लोगों से मिली, और यूनाइटेड नेशन का एक यूनिवर्सल पीस फेडरेशन जो कि यूनाइटेड नेशन के अंडर आता है, वहाँ मैंने बहुत ज़्यादा सोशल सर्विस की। मैंने होमलेस लोगों के लिए फ़ंड रेस करने के लिए मैं -2 मई दिसंबर में पूरी रात बाहर सोई, ठीक है, टू फील द पेन हाउ होमलेस पीपल फील, व्हाट दे फील। -2? हाँ, बाहर सोई पूरी रात, ठीक है। और बहुत अच्छा हमने फ़ंड भी रेस किया। कोविड में डॉक्टर्स, पेशेंट, साइकोलॉजिकली, इमोशनली इतने लोगों को हेल्प किया, मतलब डिडंट इवन एक्सपेक्ट एनी फी। आई एम अ लाइफ कोच, सर्टिफाइड लाइफ कोच ना हो, बट बिफोर दैट मुझे कोई भी मिला रास्ते पे, कहीं भी, मैंने जो मैं कर सकती थी मैंने उसकी हेल्प की, जिस भी तरीके से। ट्रस्ट मी, दैट हील्ड मी एज ए पर्सन, ठीक है, बिकॉज आई एग्जैक्टली नो वट पीपल फील, द रिजेक्शन, फील लूजिंग योर लव्ड वंस, वो फीलिंग, बैड रिलेशनशिप। इवन बैड रिलेशनशिप में दोनों लोगों का अपनी जगह सही होना, बट फिर भी वो रिलेशनशिप, व्हाट अ पॉइंट। हाँ कि हाँ, ठीक है, सो देयर इज अ रिलेशनशिप जिसमें दोनों लोग सही हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे की के लिए सिचुएशन में सही नहीं नहीं है। वो उसका रीज़न हमारा, आपको पता है कि पिछले जन्म में अगर आप और मैं दुश्मन है, तो इस जन्म में हाई चांसेस है कि हम बहुत क्लोज रिलेशनशिप में आएंगे, एंड बीइंग पार्टनर इज द फर्स्ट चूजन वन, आर ठीक यू है। श्योर? या 100%। अब मैं रिकैप कर रहा हूँ कि अब मैं किसी साथ रिलेशनशिप में था, मेरा क्या के साथ क्या था, मेरे को फ्लैशबैक आ रहा है। आपको पता है कि कुछ चीज़ें आप फील करते हो किसी के लिए, जो आपको लगता है कि यार मुझे इतना क्यों इस आदमी से, इंटेंसिटी बहुत हाई होती है। हाँ क्यों है, ऐसा कोई इवेंट नहीं हो, वो भी आपको बोलेगा, आपका पार्टनर भी, कि यार व्हाई यू आर ओवर रिएक्टिंग टू दिस स्मॉल इंसिडेंट, ठीक है, बिकॉज यू हैव सम पुराना उस बंदे के साथ, ठीक है। तो आप उसके साथ, मतलब सिर्फ इस जन्म का नहीं है, वो है जो कि आपको पे करना है, तो आप या तो शांति से प्यार से कर लो, या फिर वो आप कैरी ओवर करो। अगर आप लेटिंग गो नहीं करोगे, आप फॉरगिव नहीं करोगे जो हो गया, तो आप कैरी करोगे, फिर से आप मिलोगे उससे। आपने लेट गो की बात करी है मैम, एंड आई थिंक दिस इज़ द हार्डेस्ट थिंग दैट अ पर्सन टू डू, क्योंकि लेट गो करना इट इज़ नॉट समथिंग वेरी यूजुअल टू ह्यूमन बींग्स, राइट? वो एक के साथ बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं, लाइक इफ आई टॉक अबाउट रिलेशनशिप फैक्टर, तो उसमें वो एक इंसान से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं। उसके बाद दे मेक वेरी गुड मेमोरीज, राइट? वो उसको चेरिश कर रहे होते हैं, लाइक वो एक पर्सन में अपना पीस और होम दोनों देख लेते हैं, राइट? उसके बाद जब वो चीज़ एंड हो रही होती है, वहाँ पे आता है द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। तो अगर कोई पर्सन इस सिचुएशन में है, सो एज अ लाइफ कोच व्हाट वुड यू सजेस्ट? एज ए लाइफ कोच मनु, आप जो जा रहे हैं ना उसको रोक नहीं सकते हो,
ठीक है। पहली बात हाउ आपको डिड यू गेट सो मच ऑफ क्लैरिटी कि क्या पता कि वो बंदा सिर्फ रीअश्योरेंस चाह रहा है? आप रीएश्योरेंस दे के देख लो, देख लो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, आपको समझ आ जाएगा कि नहीं वो रीइंश्योरेंस नहीं चाह रहा, आपका उसके साथ ख़त्म हो चुका है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। लेट गो आपको दूसरे के लिए नहीं करना है, अपने लिए करना है, आप बहुत लाइट फील करोगे। प्रोसेस क्या होता है, थोड़ा सा आप डिकोड करोगे इसको? आध्यात्मिक नॉलेज चाहिए उसके लिए, ठीक है, लाइक कि जिसके साथ जितना समय उतना ही मिलेगा, ठीक है। आई वॉज इन अ वेरी डीप रिलेशनशिप, लेकिन अब मैं नहीं हूँ उसके साथ। यू साउंड्स वेरी डिटैच्ड, बहुत डिटैच साउंड कर रहे हो आप, राइट? कि मतलब मैं ऐसे नहीं बोलूँगा, ठीक है, आप समवेयर लाइक आप मोह माया से ऐसे नहीं है, यू आर समवेयर अटैच्ड बट यू आर मेजरली डिटैच्ड, राइट? कि कोई भी आपको है ना ओवर पावर नहीं कर पा रहा है, कोई चीज़ मैं क्लिंगी नहीं हूँ, ओवर पावर नहीं कर पा रहा है कुछ भी आपको, मैं क्लिंगी नहीं हूँ किसी के लिए। और ये सबसे बढ़िया स्टेट होती है कि मैं भी इसी तरीके का पर्सन हो चुका हूँ अब, कि ठीक है आई एम समवेयर अटैच्ड ऑल्सो, बट मीनवाइल कोई मेरा अंदर का सिस्टम नहीं ला सकता, नहीं, अब नहीं ला सकता। किसी को कोई बोले मुझे जाना है तो मैं बोलती हूँ जाओ। ओशो ने क्या बोला है, जिसको जाने दोगे ना। डू यू लिसन ओशो? ओह आई एम बिग फैन ऑफ ओशो। ओशो की कौन सी 3 चीज़ें आपको बड़ी लगती हैं, लाइक ऑल टाइम फेवरेट है ओशो? ओशो की 3 चीज़ें जो उसने, मेजर चीज़ जो उसने बोली थी, जिसको लोगों ने नहीं समझा, जो उन्होंने संभोग से समाधि की एक बुक भी लिखी है, ठीक है। उन्होंने बोला कि इस चीज़ से ना ऊपर उठो। उससे कैसे उठोगे? किससे? आपकी जो सेक्सुअल रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। संभोग से समाधि क्या है कि जो एनर्जी आप, सेम एनर्जी जो आप सेक्सुअल एनर्जी है, वही एनर्जी आपको आध्यात्मिक एनर्जी है, पता है आपको? हाँ। इफ इट इज गोइंग डाउन इट्स योर सेक्सुअल थिंग, इफ इट्स गोइंग अप इट इज योर एनलाइटमेंट। तो उसने कम अगेन बॉडी में एक एनर्जी होती है। हाँ। मैं थोड़ा सा इसको हाँ। अपने पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करता हूँ। बॉडी में एक एनर्जी है, राइट? अगर मेरी एनर्जी डाउन है, हाँ, सो तो you are इट विल एक्टिवेट माय सेक्सुअल थिंग, ठीक है। ठीक है। और इफ इट इज गोइंग अप, अगर आप उसी एनर्जी को अप करोगे ना, क्राउन चक्रा ओपन कर लोगे, हाँ। तो यू आर ए एनलाइटेंड पर्सन, यू आर ए बुद्धा आफ्टर दैट। तभी काफ़ी लोग जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं वो ब्रह्मचार्य का पालन करते हाँ, हैं, राइट? इसीलिए करते हैं क्योंकि वो एनर्जी को कंजर्व करके उसमें यूज करना चाहते हैं। अब ब्रह्मचार्य सिर्फ बोलने से नहीं होता है। तुम्हें एनलाइटमेंट चाहिए, ब्रह्मचार्य बन जाओ, नहीं। अगर आपके अंदर वो थॉट्स है ना, तो आप नहीं बन सकते हो। आप सिर्फ चोला पहनने से आप मतलब अंदर से तो बॉडी चेंज नहीं कर सकते ना, हाँ, like, योग नहीं बन सकते। यही ओशो ने बोला कि इसको तुम इतना एक्सपीरियंस कर लो कि तुम्हें समझ आए कि इसमें वो फुलफिलमेंट नहीं मिलेगी, जिसको गलत लिया गया कि हाँ ही इज अ सेक्स गुरु। नो, इन्होंने क्यों बोला कि यार कपड़ों के बिना घूमो, कि आप उस बॉडी के अटैचमेंट से निकलो, तभी आप अध्यात्म में आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। और आप देख लो आज की जनरेशन लस्ट में इतनी फंसी हुई है, क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं? अच्छा मुझे बात बताओ, लाइक यू लिव इन लंदन, राइट? हम काफ़ी जो इंडियन सोसाइटी है वो बहुत वेस्टर्न सोसाइटी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है, बहुत अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है, क्योंकि जितनी वेब सीरीज़ होती है, जितनी भी नेटफ्लिक्स सीरीज़ होती है, वेब सीरीज़ होती है, कहीं ना कहीं एक टच वो देना बहुत ज़रूरी होता है टू गेट थिंग्स वायरल, राइट? सो आपका क्या टेक है ये जो चीज़ें जो हमें आजकल दिखाई जा रही हैं, वेस्टर्न सोसाइटी, वेस्टर्न कल्चर कितना इन्फ्लुएंस है इंडिया पे? मैं 8 साल से लंदन में हूँ एंड मैं पूरा यूरोप घूमी हूँ, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, यूके, इंडिया में रूरल से अर्बन एरिया और वेस्टर्न वर्ल्ड को मैंने काफ़ी क्लोजली देखा है मनु। तो मेरा जो टेक है वो यही है कि वेस्टर्न वर्ल्ड जो है ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा इंक्लाइंड है मेटलिस्टिक चीज़ों में, ठीक है। मतलब उनको हर दिन अच्छा खाना, हर दिन कपड़ा पहनना, ठीक है, और अच्छा एक घूमना, उसमें ज़्यादा वो लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है। दैट डजेंट मीन कि वो लोग शैलो हैं या उनमें अध्यात्म की वो डेप्थ नहीं है, ठीक है। एक्चुअली वो एक डेवलप कंट्री है, उनको ना बेसिक चीज़ों के लिए इतना फाइट करना नहीं पड़ा जो हम डेवलपिंग कंट्री करते हैं। जैसे कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप अनएम्प्लॉयड हो, तो गवर्नमेंट आपको बहुत कुछ प्रोवाइड करेगी, ठीक है। को बेसिक वो प्रोवाइड करेगी, खाना पीना और, ठीक है। इंडिया में ना वो जो फाइट है ना, हम बिल्कुल कॉलोनाइजेशन टाइम से आए हैं, हम लोगों के ऊपर राज किया और हम बिल्कुल गरीब हो गए थे, तो ना जो वो पैसे की हमारे अंदर अब भूख हो गई है ना इंडियन सोसाइटी में, क्योंकि वो वेस्टर्न वर्ल्ड आ रहा है कि चलो मैकडोनल्ड्स में खाओ, इसमें खाओ, शो करो अपने सोशल मीडिया में, ठीक है। वो जो वेस्टर्न वर्ल्ड यहाँ आ रहा है ना, वो वेस्टर्न वर्ल्ड ना छोड़ रहे हैं उधर से। दे आर गेटिंग नाउ मोर इन्फ्लुएंस्ड विद ईस्टर्न वर्ल्ड, अध्यात्म, योगा, और उनको इस चीज़ की वैल्यू है, ठीक है। इसलिए वैल्यू है क्योंकि बेसिक चीज़ें उनकी सॉर्टेड हैं, जैसे कि तो मतलब उन्होंने स्टार्टिंग की लाइफ अपनी है ना 10 से करी है, 10 से करी है, और हम 0 से कर रहे हैं।
तो 0 से जब तक 10 हम पहुंचते हैं तब तक हमारी लाइफ हो चुकी होती है. There is a difference between you being poor and you being poor from your mind. हाँ, There is a I difference, get it, ठीक है. I get it. कुछ लोग 100 करोड़ भी कमा लिया इंडिया में, उस थॉट सिस्टम से आए हैं जबकि हमारे पास पैसा नहीं था, कि वो खुश नहीं है अभी भी, उनको और चाहिए. वो बैलेंस खो चुके हैं कि क्या मैं पीसफुल हूँ, क्या मेरे रिलेशनशिप अच्छे हैं, क्या मैं हेल्दी हूँ, क्या मैं आध्यात्मिक हूँ, क्या मैं आत्मा को समझ रहा हूँ, क्या मैं बॉडी को समझ रहा हूँ, वो क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं. तो वो मैं चक्रास पे इसलिए बात करूँगी, 2 चक्रा पे ही घूम रहे हैं. वो है मूलधार चक्र और स्वादिष्टान चक्र, जो 2 चक्र हैं. मूलधार चक्रा दैट इज रिलेटेड टू सेक्सुअल पार्ट, राइट? नहीं, मूलधार चक्र इज फॉर योर सर्वाइवल, खाना पीना रोटी कपड़ा मकान. स्वादिष्टान जो सेक्रल चक्रा होता है उससे ऊपर, दैट इज योर सेक्सुअल चक्रा. तो मैक्सिमम लोग या मूलधार और सेक्रल चक्र इज फॉर रिप्रोडक्शन, 2 चक्रास में ही पूरी जिंदगी निकाल देते हैं. ठीक है, मतलब विच इज जस्ट 10% ऑफ बीइंग ह्यूमन. ठीक है, हाँ, आई थिंक वी हैड दिस कन्वर्सेशन ऑन कॉल. सिर्फ 10% ऑफ बीइंग ह्यूमन आपने पूरी जिंदगी निकाल दी. आपके पास 100 करोड़ हैं, 200 हैं, 1000 करोड़ हैं, तो अब सर्वाइव, यू आर जस्ट इनटू द सर्वाइवल मोड ना, कि खाना पीना रहना, रिप्रोड्यूस कर लिया, सेकेंड मोड ना. उसके बाद मणिपुरा चक्रा, दैट इज अ फायर इन योर बेली, दैट इज बीइंग एम्बिशियस, दैट इज बीइंग कुछ ऐसा कर जाना. जैसे आपका ये पैशन है पॉडकास्ट करना, ठीक है, तो आप मणिपुरा चक्रा से काम कर रहे हो ये. ठीक है, आपको कुछ ऐसा कर जाना है कि जिससे आत्मा मेरी शांत हो. भाई मैं रात को सोऊं तो मैं बोलूं कि भाई सेटिस्फाइड हूँ. ठीक है, तो आप 3rd चक्रा तक पहुंच गए हो. उसके बाद आता है हार्ट चक्रा. हार्ट चक्रा अगर आपका बैलेंस है तो आप ह्यूमैनिटी के लिए, वर्ल्ड के लिए कुछ करना चाहते हो. जो मदर टेरेसा हुए, कुछ भी, जो लोग मनु अपने को सर्वाइवल मोड से ऊपर उठा देते हैं. आपने देखा होगा कि कितने एग्जाम्पल हम देखते हैं कि लोग यूएस में से सब छोड़ के वापस आ गए और किसी गाँव में लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं. सुना होगा आपने, या तो फार्मिंग कर रहे हैं कुछ. वो क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं भाई ये देख लिया, सर्वाइवल, रिप्रोडक्शन, मणिपुरा, एम्बिशियस, कुछ कर भी लिया, अब मुझे ह्यूमैनिटी के लिए, लोग के लिए कुछ करना है. दे आर वाइब्रेटिंग थ्रू देयर हार्ट चक्रा. ठीक है, सबके लिए प्यार. अगर आपका हार्ट चक्रा बैलेंस है ना, और जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मनु, तो मेरा बच्चा मेरा है, उसका बच्चा उसका है, वो डिफरेंस भूल जाओगे. सीरिया में अगर बच्चे मर रहे हैं ना, तो आपको इक्वल पेन होगा. ठीक है, क्यों नहीं पेन हो रहा है लोगों को? क्योंकि उन्होंने बाउंड्रीज क्रिएट कर दी है कि ये दूसरी कंट्री है, ये मेरी कंट्री है, मैं उस पर अटैक कर रहा हूँ. नहीं करोगे अगर आपका हार्ट चक्रा बैलेंस है. आपको हर इंसान से प्यार होगा, आप किसी को दुख नहीं पहुँचा पाओगे. आज के टाइम में प्रॉब्लम यही है कि ये मेरा है, ये उसका है. उसके बाद अगर आप ऊपर उठते हो, हार्ट चक्रा से ऊपर उठते हो, तो आपका विशुद्धि चक्रा जो आप बोल रहे हो, हम जो आपकी वॉइस है, जो कि इन्फ्लुएंसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो चक्रा. कितने लोग हैं कुछ बोल दें और लोगों को इन्फ्लुएंस कर दे? बहुत कम लोग बहुत कम हो गए ना. कर लेते हैं कई, कि ओशो ने कुछ बोला और सब मान गए, किसी ने स्टेज पे कुछ बोला और सब. जॉन एलिया की बात हाँ, करते जॉन, हैं. कितने लोग रहे, राइट. जाकिर खान इज वन ऑफ द गुड एग्जांपल. ठीक है, तो उनका विशुद्धि चक्रा, विशुद्ध चक्रा, हाउ टू एक्टिवेट दैट पर्टिकुलर चक्रा? ऐसे आप एक चक्रा नहीं कर सकते हो, बिकॉज ये एनर्जी है ना. ठीक है, आपके एक्सपीरियंसेस से हो रहा है. अब जब तक आपका सर्वाइवल नहीं है, आपके पास विजन, पैसा नहीं है, आप ऊपर नहीं उठ सकते ना. मैं आपके पास खाने को रोटी नहीं बोलूँ मेडिटेशन करो, कर पाओगे? नहीं. समवेयर बैक ऑफ द माइंड वही चलेगा. वही सेकंड पार्ट मैंने जो बोला, सेक्सुअल चक्रा, ओशो ने बोला, जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हो या अब उससे डिटैच नहीं हो गया, मेडिटेशन कर पाओगे नहीं. तो उसने बोला वो सॉर्ट आउट करके आओ ये चीज़ें, तभी ये ध्यान में बैठ सकते हो. दैट्स व्हाट ही मीन. ठीक है, तो एक्सपीरियंस बाय एक्सपीरियंस आप हर चक्रा पे उठते हो और इनको, इस पे आप ध्यान कर सकते हो. देयर आर सम मंत्रास फॉर ईच चक्रास विच यू कैन डू. ठीक है, अगर मैं आपसे रूट चक्र की बात करूं, व्हाट इज दैट पर्टिकुलर मंत्र कि आप उसको एक्टिवेट कर सकते हो? हाँ, सो यू हैव अ स्पेशल मेडिटेशन फॉर ईच चक्रा. आप टिपिकल टाइप ऑफ साउंड विच वी प्रोड्यूस, लेकिन ओम इज अ साउंड फॉर योर थर्ड आई. ओम, दैट्स व्हाई दे से ना मेडिटेट ऑन ओम. यूनिवर्स की वॉइस इज ऑल्सो लाइक ओम. एस्ट्रोनॉमर से जब वो गए स्पेस में, तब वो बता रहे यूनिवर्स की जो आवाज़ है वो दैट इज सेट टू ओम. वहाँ पे ओम की आवाज़ आती रहती है, वो इस तरीके से इवॉल्व होता है. क्योंकि वो थर्ड आई चक्र है. थर्ड आई चक्र का वो साउंड है या बोलो मंत्रा है. अगर आपका थर्ड आई चक्र बैलेंस है ना, आपके अंदर इंट्यूशन पावर है.
आपने कभी सोचा है कि आपने किसी को याद किया और वो आपको कॉल कर दे? बहुत बार होता है, बहुत होता फ्रीक्वेंट है, होता है, बहुत तो फ्रीक्वेंट आपका होता है। अच्छा है थर्ड आई चक्रा। इंट्यूशन हो जाती है कि यार आज ना कुछ होने वाला है। मेरे को इतने बार हुआ है, मुझे पता है आज मुझे कोई कौन मिलने वाला है और वो बंदा मुझे मिला है। मैं ऐसी मार्केट जा रही हूँ कि रोड पे जाऊंगी और मुझे मिलेगा। आई गॉट दैट इंट्यूशन, आई मेट दैट पर्सन तो आपका भी समवेयर लाइक बिकॉज आई मेडिटेट अ लॉट, एवरी डे आई मेडिटेट। मेडिटेशन करते कैसे आप थोड़ा ब्रेक डाउन करोगे मेरे को कि व्हाट एग्जैक्टली मेडिटेशन इज,